Hello guys, good morning. I am Gulabsha Khan from Icon School GGC. Welcome to my class EVS. आज है हमारी क्लास सेकंड EVS क्वेश्चन आंसर डे 4th। आज हमारा डे 4th है EVS का, क्लास सेकंड का। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लुक एट द बुक। हमारी बुक का नेम है ग्रीनलैंड पार्ट सेकंड, क्योंकि हम सेकंड क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारी बुक का पार्ट है सेकंड। अवर बॉडी चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ सैटरडे को। आज चलेगा हमारा चैप्टर सेकंड ग्रोइंग अप, यानी कि हमारी शरीर की वृद्धि कैसे होती है, हम कैसे बड़े होते हैं, इस तरीके के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो ये है हमारे पूरे पार्ट इसकी लेसन की थ्योरी मैंने राइट की है, इसमें मेन पॉइंट्स मैंने राइट कर चुकी हूँ गाइज। तो आपको उनको स्टडी करना है, उन पर इसको राइट भी करना है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स कीप इन माइंड। लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बिगिंस। ऑल ऑफ दिस थिंग्स कीप ग्रोइंग विद द पासिंग टाइम। यानी कि लिविंग थिंग जो कि सजीव वस्तुएं हैं, सजीव चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, एनिमल्स में जानवर एंड ह्यूमन बिगिंस यानी कि मानव प्राणी। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बिगिन, पेड़ पौधे, जानवर और मानव प्राणी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कीप ग्रोइंग, ये सभी वस्तुएं क्या होती हैं, ग्रोइंग करती हैं, यानी कि वृद्धि करती हैं विद द पासिंग टाइम। समय के बढ़ते बढ़ते इनमें भी बदलाव आने लगता है, ये भी बड़ी होने लगती हैं। तो ये सभी चीज़ें लिविंग थिंग्स जो है उनके अंदर भी वृद्धि होती है। तो एक बार फिर रीड करेंगे इसको। लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बिगिंस। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कीप ग्रोइंग विद द पासिंग टाइम। यानी कि जो भी सजीव वस्तु होती हैं, जैसे कि प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर, ह्यूमन बिगिंस यानी मानव प्राणी, ये सभी चीज़ें वृद्धि करती हैं। समय के बढ़ते बढ़ते ये वृद्धि, इनमें वृद्धि होती रहती है, यानी कि बढ़ती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको। ए बॉडी, ए बेबी ग्रो इनटू ए चाइल्ड। जैसे हमारे छोटे बच्चे की बेबी, छोटा बच्चा होता है चाइल्ड, तो उसकी बॉडी जो होती है ग्रो करने लगती है। पहले छोटा सा रहता है, वो उसको हम लिटा के रखते हैं, फिर वो बैठने लगता है, फिर वो चलने लगता है। इस तरीके से वो छोटा स्मॉल बेबी होता है, वो क्या करता है, चाइल्ड ग्रो करता है, वो भी वृद्धि करता है। जैसे हम भी कभी छोटे चाइल्ड थे, फिर ग्रो अप ह्यूमन बिगिंस, फिर क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो ये मानव प्राणी बन जाते हैं। एंड लास्टली वी ग्रो ओल्ड, और अंत में हम बूढ़े हो जाते हैं। जैसे हम छोटे होते हैं पहले, फिर हम ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर चलने फिरने लगते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, उसके बाद हम जवान हो जाते हैं, उसके बाद हम लास्ट में वी ग्रो ओल्ड, यानी कि एक मैन और एक वुमन कैसे हो जाते हैं, ओल्ड लेडी एंड ओल्ड लेडी बन जाते हैं, ओल्ड मैन बन जाते हैं। ह्यूमन बिगिंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमन बिगिंस यानी कि जो मानव प्राणी हैं, एनिमल्स यानी जानवर, एंड प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे। आर ऑल लिविंग थिंग्स, ये सभी सजीव चीज़ें हैं, सजीव वस्तुएं हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो स्लोली, और जो कि सजीव वस्तु होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। एक बार दोबारा देखेंगे। ह्यूमन बिगिंस यानी मानव प्राणी, एनिमल्स जानवर एंड प्लांट्स पेड़ पौधे। आर ऑल, ये सभी क्या हैं, लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं हैं, सजीव चीज़ें हैं। एंड ऑल लिविंग थिंग्स, और ये सभी सजीव वस्तुएं ग्रो स्लोली, धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। जैसे वी चेंज एज वी ग्रो, जब भी हम चेंज होते हैं, हमें कोई बदलाव होता है तो हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे अभी हम छोटे रहते हैं, फिर छोटे से हम बड़े होते हैं, तो हमें ग्रो होती है, तो हमें चेंजेस आने लगते हैं। एट बर्थ, और जन्म के तौर, जब जन्म का टाइम होता है हमारा, एट बर्थ वी आर बेबीज, हम छोटे बच्चे होते हैं। बेबीज ग्रो इनटू ए चिल्ड्रन, और जब हम बेबी से थोड़े बड़े होते हैं तो चिल्ड्रन एक बच्चा बन जाते हैं। एंड ऑडोलेसेंट ग्रो अप टू बिकम ए मैन और वुमेन, और जो बच्चे मतलब छोटे बेबी होते हैं, फिर चिल्ड्रन, फिर जाकर के एक बिकम ए मैन एंड वुमन, एक महिला और एक पुरुष बन जाते हैं। एंड लास्टली, और अंत में वी ग्रो ओल्ड, और हम बूढ़े होने लगते हैं। द हेयर ऑफ ओल्ड पीपल, जो बूढ़े आदमी होते हैं, बिकम ग्रे, उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद ग्रे होने लगते हैं। एंड देयर बॉडी आल्सो बिकम वीक, और हमारा शरीर जो कैसे हो जाता है, धीरे धीरे जाकर के कमज़ोर पड़ जाता है। हम बूढ़े जाते हैं, और बूढ़े लोग होते हैं उनका शरीर आगे जाकर के कमज़ोर पड़ जाता है जब वो छोटे रहते हैं। यानी कि इस लेसन में हमको ये बताया गया कि हमारी बॉडी जो लिविंग थिंग्स यानी जो हम सजीव चीज़ें हैं, जो हम ग्रो किस तरीके से करते हैं, ताकि पहले हम एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम बैठने लगते हैं, चलने लगते हैं, फिर बाद में एक गर्ल्स बॉय बन जाते हैं, फिर गर्ल्स बॉय से फिर बड़े होकर के यंगर बिल्कुल मैन वूमेन बन जाते हैं। लास्टली
वी ग्रो ओल्ड। हम कैसे बन जाते हैं, हम बूढ़े बन जाते हैं, लास्ट में जाकर के हम बूढ़े हो जाते हैं। और हमारा शरीर जो होता है, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो मशीन है वो भी वीक होने लगती है। जैसे कि बड़े बूढ़े हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके ब्लैक्स में पेन होने लगता है, तो ये क्या है, उन सभी वीकनेस होने लग जाती है उनको, क्योंकि उनकी एज जो नीचे ढलती जाती है तो उनमें वीकनेस आने लगती है। तो किस तरीके से हम ग्रो करते हैं इसके बारे में हम इस लेसन में हमको बताया गया है। एक बार दोबारा रीड करते हैं इसको। मेन पॉइंट्स कीप इन माइंड, लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, जो कि क्या क्या लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे, जानवर और मानव प्राणी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कीप ग्रोइंग विद द पैसिंग टाइम। और ये सभी जो मानव सजीव वस्तुएं, मानव प्राणी हैं, पेड़ पौधे और एनिमल हैं, और ये धीरे क्या करते हैं, समय के बढ़ते बढ़ते इनके अंदर वृद्धि होने लगती है। जैसे एक बीज को हम डालते हैं सीड्स को, तो इसके अंदर वो मट्टी से फूट के अंकुरित होता है, उसके बाद एक छोटा पेड़ बनता है, उसके बाद लास्ट में बन जाता है बिकम ए ब्रिक ट्री, एक विशाल वृक्ष बन जाता है, तो वो भी ग्रोइंग करता है। ऐसे हम एक बिल्ली के बच्चे को पालते हैं तो वो छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा बन जाता है, फिर एक कैट बन जाती है वो बड़ी। इस तरीके से उनकी बॉडी भी ग्रो करती है, और हम छोटे रहते हैं, छोटे से बड़े, फिर लास्ट में हम ओल्ड मैन बन जाते हैं, तो हमारी बॉडी भी ग्रो करती है। यानी कि हम लिविंग थिंग्स से स्लोली हम समय के बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर चेंजेस आने लगता है और हम ओल्ड हो जाते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी जो है ग्रो करती है। ऐसे ए बॉडी ग्रो इनटू ए चाइल्ड, जैसे एक बच्चे के शरीर का बढ़ना, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बिगिंस, और जो मानव प्राणी है उनका बढ़ना, और एट लास्टली वी ग्रो ओल्ड, और लास्ट में हम बूढ़े हो जाते हैं। जिस तरीके का बच्चा होता है वो एक उसका बेबी का जो ग्रो बढ़ती है तो चाइल्ड बन जाता है, फिर ह्यूमन बिगिन में ग्रोथ होती है, लास्टली वी ग्रोथ ओल्ड, तो हम बूढ़े बन जाते हैं। तो ह्यूमन बिगिंस यानी मानव प्राणी, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल लिविंग थिंग्स, तो ये सभी सजीव चीज़ें हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो स्लोली, और सभी सजीव चीज़ें, सजीव वस्तुएं धीरे धीरे गति करती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, बदलाव आने लगते हैं उसमें। वी चेंज एज वी ग्रो, और हमें बदलाव आने लगता है जब हम बड़े होने लगते हैं। एट बर्थ, और जन्म के समय, वी आर बेबीज, हम बच्चे होते हैं, छोटे बेबी। बेबीज ग्रो इनटू चिल्ड्रन, और एक बेबी जो होते हैं छोटे नवजात बच्चे, वो एक बच्चे यानी चिल्ड्रन में बदल जाते हैं 3-4 साल के बच्चे में। एंड एडोलेसेंट ग्रोज अप टू बिकम ए मैन एंड वुमेन, और जब हम बड़े बड़े होने लगते हैं फिर एक गर्ल बॉय बनते हैं, उसके बाद लास्ट में हम एक मैन, एक आदमी और एक औरत बन जाते हैं। एट लास्टली, और अंत में वी ग्रो ओल्ड, और हम बूढ़े होने लगते हैं। द हेयर ऑफ ओल्ड पीपल बिकम ग्रे, और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके बाल कैसे होने लगते हैं, थोड़े वाइट और थोड़े ब्लैक यानी कि ग्रे कलर में होने लगते हैं। एंड देयर बॉडी आल्सो बिकम वीक, और जो उनका शरीर होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इस तरीके से गाइस इस लेसन में बताया हम ग्रो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा चैप्टर 2 के मेन पॉइंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट लैंग्वेज में इसको बताया है। इस लेसन में पूरे में इतना ही लेसन इसमें बताया कि हमारे शरीर कैसे ग्रो करता है। तो आपका वर्क है आज EVS का LW EVS सेम एज इन EVS नोटबुक, सेम एज एन EVS नोटबुक। जो मैंने मेन पॉइंट्स राइट कराए हैं उनके आपको सेम एज करना है एंड रीड इट और इसके ऊपर रीड करना है। इसका वर्क कैसे करना है आपको देखो, पहले जैसे मैंने मेन पॉइंट राइट किया इस तरीके से आपको पहले हेडिंग डालनी है, मेन पॉइंट्स कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, इस तरीके की हेडिंग डालनी है आपको। फिर ये वाला फर्स्ट डालना है, फिर लिविंग थिंग्स उसके बारे में लिखो, उसके बारे में जो है राइट करना है ना। इस तरीके से आपको आपका वर्ड कंप्लीट करना है। ओके गाइस, ये थी हमारी चैप्टर 2 की थ्योरी। गुड बाय, सी यू टुमारो।